हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज के डायलेक्ट्स की। टॉपिक 5 को ही कंटिन्यू करें। टॉपिक 5 इज मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश का एक सब टॉपिक है डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मिडिल इंग्लिश। लाइव क्लासेस तो हमारी चली रही, लेकिन लाइव में अभी एडमिशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। 70% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। ऑल्दो यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर दिस पीडीएफ पैकेज, जहाँ पर सभी पीडीएफ्स ऐड की जा चुके हैं। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देर आर 2 पीडीएफ्स, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के लिए भी 2 पीडीएफ्स हैं, क्योंकि 2 टॉपिक्स हैं, प्रोज एंड एसे, एंड 1 सैम्पल पेपर 2 और एक सैम्पल पेपर लगभग 3 सैम्पल पेपर्स के इक्विवेलेंट है। आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर ईज एंड फॉर द कवरेज ऑफ वास्ट टॉपिक्स। तो 54 पेजेस का सैम्पल पेपर सॉल्व आपको मिलेगा अंडर दिस पीडीएफ पैकेज। तो जब भी आप मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड कोई टॉपिक करेंगे, तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन किया है मिडिल इंग्लिश का, उसको ज़रूर मेंशन करिए और उसके बाद अपना आंसर शुरू करिए। मिडिल इंग्लिश के इतने सारे डायलेक्ट्स क्यों बने? बिकॉज ऑफ द रीजनल डाइवर्सिटीज। Middle English, which was spoken roughly between 12th and 15th century, had a variety of dialects across England, क्योंकि रीजनल डिफरेंसेस थे और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस थे अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से। तो ये डायलेक्ट्स हैं जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं कैंटिश, सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्ट मिडलैंड्स एंड ईस्ट मिडलैंड्स। एक एक को समझेंगे इनमें से, और ये भी आपका बहुत ही अच्छा आंसर फॉर्म होगा, क्योंकि आप 5 डिफरेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, आराम से उनके बारे में बता सकते हैं, मिडिल इंग्लिश के इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं और लास्ट में समराइज करिए, एक ब्यूटीफुल आंसर फॉर्म हो जाएगा। Kentish dialect is also found in Old English, but during Middle English, the area in which the dialect was spoken diminished. तो कैंटिश डायलेक्ट एक ऐसा डायलेक्ट जो कि ओल्ड इंग्लिश में भी बोला जाता था, लेकिन धीरे धीरे एरियाज में चेंजेस आ गए। बाय लेट मिडिल इंग्लिश इट वॉज स्पोकन ओनली इन केंट एंड ससेक्स। केंट यहाँ पर है, इसके थोड़े से साउथ में ससेक्स है। तो केंट और ससेक्स, इन एरियाज में केंटिश डायलेक्ट अब बोला जाता था ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब बात करेंगे सदर्न डायलेक्ट की, जो कि डिसेंडेंट है ओल्ड इंग्लिश के वेस्ट सेक्शन का। ये लिखना मत भूलिए अपने एग्जाम में, और एरियाज अगर मेंशन करेंगे तो दैट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक। सिर्फ सदर्न लिखना विल नॉट बी मोर देन इनफ। सदर्न के साथ साथ आप ये भी बताइए कि सदर्न डायलेक्ट स्पोकन इन वेस्ट ससेक्स एज वेल एज साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ थेम्स। दिस इज द थेम्स रिवर। ये पॉइंट इस मैप के इस पॉइंट से मैच करता है, तो मैं आपको वेस्ट ससेक्स दिखाना चाह रही हूँ। इस एरिया में यू कैन से सम हेयर द थेम्स रिवर फ्लोज। तो थेम्स रिवर के साउथ और साउथ वेस्ट एरियाज में सदर्न डायलेक्ट बोला जाता था ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड। नेक्स्ट इज नॉर्दर्न। नॉर्दर्न में आजकल की बहुत सारी पॉपुलर काउंटीज आएंगी इंग्लैंड की। नॉर्दर्न डायलेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज़ इन दिस डायलेक्ट दैट वी फाइंड वेरी रैपिड डेवलपमेंट्स ऑफ मोफोलॉजी एंड सिंटेक्स। वर्ड फॉर्मेशन की बहुत डेवलपमेंट इस एरिया में हुई थी। दिस मे बी ड्यू टू द इंटेंस कॉन्टैक्ट विद ओल्ड नॉर्स, बट दैट इज सिंपली हाइपोथेसिस। तो आप लिख सकते हैं ओल्ड नॉर्स, जो कि ओल्ड इंग्लिश के टाइम पीरियड में थी, शायद उससे कनेक्शन के थ्रू, उससे कॉन्टैक्ट के थ्रू काफ़ी चेंजेस आए नॉर्दर्न डायलेक्ट में। और नॉर्दर्न डायलेक्ट वो एरिया है जहाँ पर आजकल ये सभी पॉपुलर काउंटीज हैं, यॉर्कशायर, लैंकाशायर, नॉर्थम्बरियन। सो दीज डायलेक्ट्स ऑफन प्रिजर्व ओल्डर ग्रामेटिकल फीचर्स and had very distinct, very interesting vocabulary. West Midland dialect or accent, regional accent of English spoken in West Midland region of England. As the name says, अपनी प्रोनाउंसिएशन के लिए, अपनी इंटोनेशन के लिए जाना जाता है, और जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके अलग होने के लिए, दैट इज द हिस्टोरिकल माइग्रेशन पैटर्न्स, लोकल डायलेक्ट्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. Like many other Middle English dialects, it underwent simplification of the Old English grammatical system, such as, for example, loss of grammatical gender distinction. Factors: migration, trade, social interaction, all these influence the evolution of this dialect, leading to the difference within the region and interaction with neighboring dialects, Northern, East Midland, Southern, Kentish. तो कुछ तो ऐसा था इसकी प्रोनाउंसिएशन में, इसके
इंटोनेशन में, जो कि इसको बाकी डायलेक्ट से अलग बनाता है। नेक्स्ट इज ईस्ट मिडलैंड। ईस्ट मिडलैंड एक डायलेक्ट जो कि ऑब्वियसली बोला जाता है ईस्टर्न पार्ट में, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर रहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का। Cambridge University, as one of the leading centers of the learning during the Middle Ages, attracted many scholars, many students from various regions, including East Midlands, and these individuals would have brought with them their regional dialects and linguistic practices, contributing to the linguistic diversity within the university community. तो East Midland पर सबसे बड़ा impact रहा Cambridge का। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1209 में, इसका इम्पैक्ट एक बहुत बड़ी बात है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट के लिए। तो सभी डायलेक्ट्स अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमने इनका एक अलग ग्रुप बनाया। 5 main dialect groups of Middle English. They demonstrate the regional diversity and linguistic complexity of England during the medieval period. While they shared some common features also inherited from Old English, each dialect had its own unique vocabulary, grammar, pronunciation, shaped by the historical, geographical, and social factors. So this is how you can write about this topic stating some very beautiful examples. अच्छा आंसर फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक से पढ़ेंगे, पीडीएफ की हेल्प से भी पढ़ना चाहे इसी चीज़ को तो एक बार और एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। टू गेट पीडीएफ यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस टेलीग्राम लिंक। Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.